अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम MGT 503 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के हवाले से मिड टर्म के हवाले से डिस्कशन करेंगे। ये लेक्चर वाइज आपके MCQs हैं जो आपके लिए कलेक्ट किए हैं। होप्स हो कि आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बिना अपने MCQs फाइल की तरफ चलते हैं, और लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो हमारा फर्स्ट MCQs जो है, इट इज़ एन एंटिटी वेयर टू और मोर persons work together to achieve a goal or common purpose। जहाँ दो या दो से ज़्यादा लोग किसी एक कॉमन पर्पस को हासिल करने के लिए एक साथ काम करते हैं, किसी भी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। और जो मॉस्क्यू और चर्च, ये भी किसके एग्जांपल्स हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल्स हैं, क्योंकि मॉस्क्यू में भी एक से ज़्यादा लोग होते हैं। लोग अपने हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, हमारी हाजात पूरा होती हैं, वो भी एक गोल है जिसको हम हासिल करने के लिए प्रे करते हैं। और चर्च में भी लोग मन्नत मांगते हैं, जब वहाँ पे भी दो मतलब बहुत ज़्यादा लोग अपनी मन्नत मांगते हैं अपने, जहाँ से उनकी हाजात पूरी होती हैं। गोल पर्पस होता है जिसको हासिल करने के लिए हम दुआ करते हैं, हमारा पर्पस पूरा होता है। तो इसी तरह से चर्च भी, जहाँ वो मन्नत मांगते हैं। अ मैनेजर मस्ट परफॉर्म ऑल दीज मैनेजमेंट फंक्शन विद अश्योरेंस। एक मैनेजर जो है वो अपने जो फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, उनको अश्योरेंस के साथ परफॉर्म करता है। अ डैश इज़ समवन हु वर्क्स विद एंड थ्रू अदर पीपल बाय कोऑर्डिनेटिंग देयर एक्टिविटीज़ इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल। एक मैनेजर जो है वो काम करता है अपने साथ और दूसरे लोगों के साथ, कोऑर्डिनेट करके, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन जो तंजीम है उसके गोल्स को एक्सेस कर सके, अचीव कर सके। वो एक मैनेजर की ड्यूटीज़ में शामिल होता है। डैश डिटरमाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड द मीन्स फॉर अचीविंग दैम। प्लानिंग में हमारा क्या आता है? डिटरमाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड द मीनिंग्स फॉर अचीविंग दैम। और मीनिंग्स आते हैं जिनमें हम उनको अचीव करते हैं, प्लानिंग के अंदर ही आता है, मैनेजर के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा सारा प्लानिंग के अंदर आता है। डिसाइडिंग वेयर डिसीजंस विल बी मेड, हु विल डू व्हाट जॉब्स एंड टास्क, एंड हु विल वर्क फॉर होम। ऑर्गेनाइजिंग में हमारा क्या आता है? ये मैनेजर के फंक्शंस हैं, चाहे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। और प्लानिंग में क्या होता है कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिसाइड करती है अपने गोल्स को और उनको किस तरीके से अचीव करना है, उनके ज़रिए क्या है, ये हमारा प्लानिंग में आता है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि उसमें डिसीजंस लिए जाते हैं कि किस तरह से टास्क को या जॉब को परफॉर्म किया जाएगा और कौन किस तरीके से परफॉर्म करेगा। और डैश इंस्पायरिंग द MCQs नंबर 7 है। इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग वर्क हार्ड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ये लीडिंग के ज़मरे में आता है कि आप अपने वर्कर्स को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। मॉनिटरिंग प्रोग्रेस टूवर्ड गोल अचीवमेंट एंड टेकिंग करेक्ट एक्शन व्हेन नीडेड। ये कंट्रोलिंग में आता है कि जब भी कोई करेक्ट एक्शन लेना हो, उसके लिए फ़ैसला करने की ज़रूरत होती है कि किस तरह से गोल को अचीव किया जाए, वो कंट्रोलिंग में आता है। डैश परफॉर्म वेरियस रोल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। एक मैनेजर जो है वो वेरियस एक्शन परफॉर्म करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एंड इंटीग्रेटिंग वर्क एक्टिविटीज सो डैट दे कैन completed efficiently and effectively with and through अदर पीपल। ये हम भी मैनेजमेंट में आता है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसको कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट किया जाता है वर्क एक्टिविटीज़ के साथ, ताकि वो कंप्लीट कर सके अपने टास्क को एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली तौर पर। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ रोल्स विच अ मैनेजर यूजली डज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली इसके 3 टाइप्स होती हैं जो कि एक मैनेजर को परफॉर्म करनी होती है। उसकी हम आगे डिटेल से बात करेंगे। उसमें इंटरपर्सनल रोल्स हैं, आपके डिसीजनल रोल्स हैं, और एक और टाइप से इसकी, वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। इंटरपर्सनल रोल्स में क्या आता है जी? इंटरपर्सनल रोल्स आर डैश आर रोल्स दैट इन्वॉल्व सबऑर्डिनेट एंड पर्सन सब्सटीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर ड्यूटीज दैट आर सेरेमनियल एंड सिंबॉलिक इन नेचर। इंटरपर्सनल रोल्स जो हैं वो इन्वॉल्व करते हैं लोगों को, मतलब ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के जो लोग होते हैं उनको इन्वॉल्व करते हैं, ताकि और ड्यूटीज़ दैट आर कंसर्न्ड सेरेमनियल
टर्मिनल एंड सिम्बॉलिक, जो टर्मिनल होती हैं या लामती होती हैं नेचर के तौर पर, वो इंटरपर्सनल रोल्स में आ जाती हैं। द 3 इंटरपर्सनल रोल्स इंक्लूड बीइंग अ डैश, लीडर एंड लायन। जो इंटरपर्सनल रोल्स हैं उसमें 3 हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, एक लीडर है, एक लायन है, और थर्ड वन जो है फिगर हेड है। ठीक है, ये आप अपने माइंड में रखने, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। डैश इन्वॉल्व रिसीविंग, कलेक्टिंग एंड डिसमिनेटिंग इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशनल रोल्स है ये हमारा इन्वॉल्व करता है रिसीविंग, कलेक्टिंग, डिसमिनेटिंग इंफॉर्मेशन। डैश रिवॉल्व अराउंड मेकिंग चॉइसेस। जो डिसीजनल रोल्स है इसमें जो मैनेजर्स जो हैं वो डिसीजंस करते हैं, चॉइसेस क्रिएट करते हैं, तो ये हमारा डिसीजनल रोल्स कहलाता है। द डैश परफॉर्म सिंबॉलिक, लीगल और सोशल ड्यूटीज़। कौन है जो परफॉर्म करता है लीगल सोशल ड्यूटीज़, फिगर हेड में ये जो इंटरपर्सनल रोल है उसमें फिगर हेड जो है हमारा थर्ड वन जो उसका फंक्शन है वो परफॉर्म करता है। द डैश बिल्ड्स रिलेशन विद एम्प्लॉयज़ एंड कम्युनिकेट्स विद, मोटिवेट्स एंड लोक एंड कोचेस देम। जो एक लीडर होता है वो रिलेशनशिप बिल्ड करता है एम्प्लॉयज़ के साथ, उनके साथ कम्युनिकेट करता है, मोटिवेट करता है और उनको कोच करता है, उन्हें गाइडेंस फराहम करता है। द डैश मेंटेन्स अ नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट्स आउटसाइड द वर्क यूनिट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। जो लायन है उसमें हमारा क्या आ जाता है कि मेंटेन्स करता है एक नेटवर्क कॉन्टैक्ट को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के लोगों को। द डैश सीक्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन अबाउट इशूज़ डैट कैन इफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। ये मोनीटर होता है हमारा जो तलाश करता है इश्यूज़ को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर और अंदर जो कि ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्ट कर सकें। ठीक है, द डैश ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन इंटरनली that is obtained from either internal और external source। ये डिसमिनेटर है, ये ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशंस को इंटरनली तौर पर, और डैट जो कि हम ऑब्टेन करते हैं एक्सटर्नल या इंटरनल सोर्स, किसी भी ज़राए से हम उनको जो है वो गेन करते हैं। द डैश ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन टू आउटसाइडर्स। जो स्पोक्स पर्सन होते हैं वो हमारे जो वो इंफॉर्मेशंस को ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो है वो ट्रांसमिट करते हैं। डैश इन्वॉल्व मेकिंग सिग्निफिकेंट डिसीजन डैट इफ़ेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्ट करते हैं वो डिसीजनल रोल्स होते हैं। ठीक है, द डैश एक्ट्स एज एन इनिशिएटर्स, डिज़ाइनर एंड इनकरेजर फॉर चेंज एंड इनोवेशंस। ये एंटरप्रेन्योर जो होते हैं एक्ट करते हैं एज एन इनिशिएटर, डिज़ाइनर, डिज़ाइनर और इनकरेजर फॉर चेंज एंड इनोवेशंस। द डैश टेक्स करेक्ट एक्शंस व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन फेस इम्पोर्टेंट अनएक्सेप्टेड डिफ़िकल्टीज़। ये डिस्टर्बेंस हैंडलर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को जब अनएक्सेप्टेड डिफ़िकल्टीज़ आती हैं तो उनमें उनको फेस करते हैं। द डैश डिस्टर्बेंस रिसोर्स ऑफ ऑल टाइप्स इंक्लूडिंग टाइम, फंडिंग, इक्विपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स। ये हमारे रिसोर्स एलोकेटर्स जो होते हैं जब उनको इंक्लूड टाइम और फंडिंग हमारी जो होती है, इक्विपमेंट या ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं उन सबको एलोकेट करते हैं या उनको कंट्रोल करते हैं। द डैश रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन इन मेजर नेगोटिएशंस इफेक्टिंग द मैनेजर एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये हमारे नेगोटिएटर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को जब वो मेजर नेगोटिएशंस इफेक्ट करती हैं मैनेजर के एरियाज़ को तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। द 4 मेजर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग। कौन कौन से फंक्शन हैं अपने माइंड में रखने हैं। फर्स्ट वन है प्लानिंग, सेकंड वन है ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड वन है लीडिंग एंड फोर्थ वन है कंट्रोलिंग। प्रोवाइड टेकिंग ऑफ मैनी फॉर टेकिंग। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है और MCQs के तौर पर भी वो पूछ सकते हैं फर्स्ट वन कौन सा है, सेकंड वन कौन सा है, थर्ड वन कौन सा है या फोर्थ वन कौन सा है। ठीक है, अ डैश इज एन ऑर्गेनाइजेशन हुज पर्पस सेंटर ऑन इश्यूज अदर देन मेकिंग प्रॉफिट्स।
एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका बेसिक पर्पस जो है सेंटर ऑन इशू अदर देन मेकिंग प्रॉफिट, मतलब उसका प्रॉफिट कमाना पर्पस नहीं होता, इससे हट के उसका पर्पस होता है, तो वो हमारी कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस कहलाती हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। इफेक्टिवनेस इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज डैश, दैट इज दोज वर्क एक्टिविटीज दैट विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन रीच इट्स गोल डूइंग द राइट थिंग। इफेक्टिवनेस क्या किसको डिस्क्राइब करती है कि चीज़ों को डूइंग द राइट थिंग्स, अच्छी चीज़ों को किया जाए, डैट इज़ वर्क एक्टिविटीज़ डैट विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन रीच इट्स गोल। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स कौन से होते हैं जी? ये लोएस्ट लेवल मैनेजर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, विच इंक्लूड्स ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बिटवीन द फर्स्ट लाइन। कौन से मैनेजर्स जो हैं वो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स और टॉप लाइन मैनेजर्स में जो जितने भी लेवल्स हैं उन सब वो सब इंक्लूड होते हैं। ये हमारे मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं जिसमें फर्स्ट लाइन से लेकर टॉप लेवल तक सारे मैनेजर्स जो हैं इंक्लूड होते हैं। हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिसीजन, जो कंपनी के बड़े डिसीजंस होते हैं, एंड एस्टैब्लिशिंग द प्लान्स एंड गोल्स दैट इफेक्ट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, जो एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं वो हमारे टॉप मैनेजर्स जो होते हैं। वाइड डिसीजंस भी वो करते हैं, मतलब कि जो जिन पर अमल किया जाता है वो हमारे टॉप मैनेजर्स करते हैं। CEO स्टैंड फॉर, ये हमारे मतलब के टॉप लेवल मैनेजर्स में आ जाता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। प्लानिंग टेंड्स टू बी मोर इम्पोर्टेंट फॉर, प्लानिंग को है वो हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, मतलब डिसीजंस भी उन्होंने करना होता है और प्लानिंग भी उनके लिए मतलब इम्पोर्टेंट है हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स के लिए। ऑर्गेनाइजिंग टेंड्स टू बी मोर इम्पोर्टेंट फॉर बोथ टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजर्स। जो ऑर्गेनाइजिंग है वो मतलब कि ऑर्गेनाइज करना, डिसीजंस लेना, जब कोई करेक्ट फैसला करने का टाइम आए तो उस टाइम पे वो करेक्ट फैसला लेना, तो ये हमारे मिडिल लेवल मैनेजर्स और टॉप लेवल मैनेजर्स दोनों के लिए बहुत अहम है। लीडिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। लीडिंग जो है वो फर्स्ट लाइन मैनेजर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। कंट्रोलिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जो कंट्रोलिंग है वो हमारे जो तमाम फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स या टॉप लेवल मैनेजर्स, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। मैनेजर्स नीड डैश ऑफ की स्किल्स टू परफॉर्म द ड्यूटीज़ एंड एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद बीइंग अ मैनेजर। 3 टाइप है इसकी मैनेजर्स की स्किल्स, जो कि उसको ड्यूटीज़ में एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए एक मैनेजर में होना ज़रूरी है। और वो कौन कौन सी स्किल्स हैं जी, ये भी हम नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। विच स्किल्स आर मोर इम्पोर्टेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। टेक्निकल स्किल जो है ये लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। डैश इज़ द एबिलिटी टू चूज़ अप्रोप्रिएट गोल एंड टू अचीव दूस को। इफेक्टिवनेस में हमारा एक अप्रोप्रिएट गोल चूज़ करना और उस गोल को अचीव करने के लिए जो है सोर्स फाइंड करना, ये हमारा इफेक्टिवनेस में आता है। डैश इज़ द एबिलिटी टू मेक द बेस्ट यूजेज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल्स। एफिशिएंसी क्या है? जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको एक वेल तरीके से यूज़ करना अपने पर्पस को अचीव करने के लिए। एफिशिएंसी इज़ द रेशन ऑफ डैश यूज टू अचीव सम लेवल ऑफ। एफिशिएंसी क्या है? एक इनपुट है जिसको हम यूज़ करते हैं कोई भी गोल को अचीव करने के लिए, मतलब कि आउटपुट्स लेने के लिए। एफिशिएंसी हमारे पास इनपुट है और रेशियो इसकी आउटपुट है। डैश बिजनेस आर आल्सो मोर लाइकली टू बी ऑपरेटिंग इन मोर देन वन कंट्री। ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, मतलब कि जो एक से ज़्यादा ममालिक में यूज़ हो रही है, जो बिज़नेस एक से ज़्यादा ममालिक में यूज़ हो रहा है वो हमारा क्या कहलाता है? ग्लोबल पर्सपेक्टिव कहलाता है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। द स्टडी ऑफ सोसाइटीज़ की स्टडी को हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। एक्समाइन द नेचर ऑफ थिंग्स, पार्टिकुलर वैल्यूज़ एंड एथिक्स, ये हमारे फ़िलोसफी में आ जाता है। फ़िलोसफी में हम स्टडी करते हैं नेचर थिंग्स की, पार्टिकुलर वैल्यूज़ जो होती हैं या हमारे अखलाक इक़दार जो होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कंसर्न विद द डैश, कंसर्न विद द अलोकेशन
distribution of scarce resources and understanding the changing economy as well as the role of competition and free markets in global context। ये हम इकोनॉमी में डिस्कस करते हैं कि जो भी इकोनॉमी में चेंज आ रहा है हमारा या कंपटीशन है मार्केट में, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है, इन सब चीज़ों में हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं। डैश स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप विद इन अ पोलिटिकल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग structuring of conflict, allocating power in an economic system and manipulating power of individual self interest। ये पॉलिटिकल साइंस में हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल्स की और ग्रुप बिहेवियर्स की पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, ठीक है। डैश साइंस दैट सीक्स टू measure explain and sometimes change the behavior of human and other animals। साइकोलॉजी में हम मैयर करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, बिहेवियर्स को चेंज करते हैं ह्यूमंस के और अदर जो भी दूसरे एनिमल्स हैं उनकी। सोशल डैश इज़ द स्टडी ऑफ पीपल इन रिलेशनशिप टू अदर देयर फॉलो ह्यूमन बींग। सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी है जिसमें हम रिलेशनशिप जिसमें दूसरे ह्यूमन बींग्स जिसको फॉलो करते हैं। रिपोर्ट ऑन ये बोर्न कब हुए थे 1771 में और 1858 में इनकी डेथ हुई थी। वाज अ ब्रिटिश, ये एक फैक्ट्री ओनर थे। और ये जो आपके ये माहिरीन हैं जिनके इनमें यहाँ पे बताया गया इनमें से 1-2 MCQs आपके कंफर्म होते हैं। और चार्ल्स बाबेज इन 1792 में ये इनकी जो है पैदा हुए थे और 1871 में इनकी वफ़ात हुई थी। इज़ कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग। चार्ल्स बाबेज को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग कहा जाता है। और रॉबर्ट ओन जो थे ये एक फैक्ट्री ओनर थे। क्लासिकल व्यू पॉइंट मैनेजमेंट इज डिवाइडेड इनटू डैश पार्ट, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। इज डैश डिफाइंड एज द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड टू डिफाइन द वन बेस्ट वे ऑफ जॉब टू बी डन, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट में आता है। फ्रेडरिक डब्ल्यू टॉयलर इज़ नोन एज फ्रेडरिक फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये फ्रेडरिक डब्ल्यू टॉयलर इसको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के तौर पर जाना जाता है। फ्रैंक एंड लिलालियन गिलब्रिथ together provide the first vocabulary for identifying hand, arm and body motions used at work which they called इसको क्या कहते हैं, थर्बलिक्स कहते हैं, जिसको हम आर्म, हैंड और बॉडी की मोशन वगैरह में यूज़ करते हैं। द टू मोस्ट प्रोमिनेंट थ्योरिस्टिस बिहाइंड द जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच वर डैश, ये हेनरी फॉयल और मैक्स वेबर, ये 2 हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। मैक्स वेबर वाज अ जर्मन, ये सोशियोलॉजिस्ट थे। और ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट फोकस्ड ऑन हाउ स्ट्रक्चर्ड एन ऑर्गेनाइजेशन बेटर सो डैट बेटर ओवरऑल परफॉर्मेंस माइट बी अचीव। डैश फोकस्ड ऑन वर्क और द जॉब एंड हाउ टू डू बेटर इट, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट में आता है हमारा। हेनरी फॉयल इज़ अ सक्सेसफुल फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे। और फॉयल गिव्स अ ये आपको आ सकता है कि किसने हमें 14 पॉइंट्स प्रिंसिपल्स जो है वो मुहैया किया मैनेजमेंट के हवाले से, तो ये फॉयल ने हमें प्रोवाइड किए थे। रॉबर्ट ओन अ सक्सेसफुल स्कॉटिश, ये बिजनेसमैन थे। प्रपोज्ड एन ऑटोपेन वर्क प्लेस, जिन्होंने जी ये आपके थे इम्पोर्टेंट MCQs। और अगर इसके अलावा कुछ MCQs हुए या कोई शॉर्ट क्वेश्चन हुए तो उसके लिए आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। और काइंडली कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अगर किसी तरह से भी कोई कमी है वीडियो में या कहीं पे आपके पसंद की नहीं बन रही है तो आप काइंडली कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।